हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों लोगों ने जो है स्टार्ट कर दी होगी बीएड इंटरनेशनल 2025 की। तो जो भी स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, हमारे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड इंटर 2025 की जो तैयारी आपकी स्टार्ट करवा दी गई है। आज से जो है आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लास आएगी। तो जिसको भी अपनी तैयारी पूरी करनी है, जिस छात्र को भी कंप्लीट करनी है तैयारी को, तो क्लास को क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में जो बेल आइकन दिया गया है उसको भी ऑन कर लेंगे, ठीक है। हम जो है आपकी रेगुलर 2022, 2023, 2024 तीन साल तक जो आपकी रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवाए थे। अभी तो जो 2025 है इसकी तैयारी आपकी जो है कंप्लीट करवाई जाएगी हमारे चैनल पे। तो जिससे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है और जिसको भी आपकी एक गवर्नमेंट सीट चाहिए बीएड में, वो क्या करेंगे, अभी से जो अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी को आप लोग स्टार्ट करिए। और क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है, और हिंदी की जो क्लास है आपको आज से जो है शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये जो दो क्लासेस आपकी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद जो है आपकी रीचिंग की क्लास और जो स्ट्रीम की क्लासेस होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पे। तो अभी के लिए जो है दो क्लासेस को ध्यान रखिए, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका शेड्यूल जानना है बीएड इंट्रेंस एग्जाम का, एग्जाम में मार्क्स कितने चाहिए, क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमें मैसेज करके बता, नीचे जो है कमेंट कर दीजिएगा। आपको उसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हमें क्या करेंगे, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेंगे। परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा इंस्टाग्राम का पेज और परीक्षा की शिक्षा नाम का हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो परीक्षा की शिक्षा नाम का जो दोनों लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाके वहां से भी डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तो जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट है, डेली बेसिस पे आपको देता है। बाकी जो पीडीएफ नोट्स और जो बाकी बातें हैं आपको वहाँ पे बताई जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे जाके जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को शेयर नहीं किया, अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी की क्लास है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, नयन का तद्भव शब्द क्या है, बताइए। हम्म, उत्तर दीजिए। नयन का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, नय धन अन, ने धन अन, नैन या नैन। तद्भव, तद्भव किसके कहते हैं, तो देखिए संस्कृत के ऐसे शब्द जो कि परिवर्तित होके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहता है, तद्भव शब्द कहता है। और तत्सम इसका उल्टा होता है, संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें जो है तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पे तद्भव पूछा है, तो तद्भव जो है परिवर्तित होके आता है। तो नयन का तद्भव क्या हो जाएगा, तो नयन का तद्भव शब्द आपका हो जाएगा साथियों नयन, ठीक है। नयन का हम परिवर्तित करते हैं नयन और हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 52 नंबर प्रश्न, पूछा गया है पत्र का तद्भव शब्द क्या है, बताइए। पत्र का तद्भव शब्द क्या होगा, पत्र का तद्भव पात्र होगा, पत्र होगा, पत्ता होगा या पत्र होगा। तो देखिए पत्र का तद्भव आपका जो दिया गया यहाँ पे पत्ता होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प मतलब सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। पत्र का तद्भव शब्द यहाँ पे पत्ता से होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 नंबर है, क्या देगा, अंटी मारना, ठीक है। अंटी मारना का अर्थ क्या होता है, तो देखिए अंटी मारना का अर्थ यहाँ पे जो दिया गया है कम तोलना होता है ना। किसी को कम तोलते हैं हम, बाद में पता चलता है अरे इसके पास तो ताकत है, बल है, ठीक है। तो अंटी मारना का अर्थ होता है कम तोलना किसी को। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर से यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54 नंबर प्रश्न है आपके सामने दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी बिहारी भाषा की बोली नहीं है, ठीक है। बिहारी भाषा की बोली निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली या मगही। तो यहाँ पे देखिए नाम से ही आपको क्लियर है, छत्तीसगढ़ी जो है आपका छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली बोली होती है, ना कि बिहार में बोली जाने वाली बोली है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी ऑप्शन ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। छत्तीसगढ़ी जो है आपकी बिहार में नहीं बोली जाती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। तो जो आपका बिल अभी कब देगा 54 पे आपका राइट आंसर होगा साथियों, ठीक। क्लियर। चलिए अगला है आपका है 55 नंबर, पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। पावक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पा धन क, को धन अक या पौ धन अक या पा धन अक। तो पावक का संधि विच्छेद आपका देखा जाएगा तो सही सही जो आपका होता है साथियों पो धन अक होता है, पो
धन अक, पावक का संधि में पो धन अक होता है यहाँ पे। क्लियर सभी के यहाँ तक? आया ना? चलिए, यहाँ पे क्या हुआ है तो देखिए, यहाँ पे आपका ओ और अ मिलके किस में परिवर्तित हो जा रहे हैं, व में परिवर्तित हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो नियम है, ओ धन अ मिलके व में परिवर्तित हो रहा है, तो पावक का संधि विषय आपका पो धन अक हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 56 नंबर। बताने की कोशिश कीजिएगा साथियों, आपका सही उत्तर। अंधे के आगे रोना का क्या अर्थ बताइए? अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अंधे के आगे रोना, इसका अर्थ हो जाएगा साथियों यहाँ पे व्यर्थ की प्रयत्न, व्यर्थ का प्रयत्न करना, जो आपका बिल विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? अंधे के आगे रोना का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ का प्रयत्न करना। अंधे के आगे रोगे तो उसको पता नहीं चलेगा आप रो रहे हो या क्या कर रहे हो, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है, सुन सकता है भले से, लेकिन देख नहीं सकता, यानी कि व्यर्थ का प्रयत्न करना किसी के सामने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अंधे के आगे रोना का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ का प्रयत्न करना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57 नंबर है। झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? झांसी की रानी उपन्यास के लेखक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो झांसी की रानी उपन्यास के लेखक की अगर बात होगी साथियों, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन लाल शर्मा, वर्मा, सॉरी, वृंदावन लाल वर्मा। तो जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक आपके वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, तो जो आपका ये विकल्प देगा है आपका सही उत्तर। क्लियर है सभी को? देखिए, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या क्लासेस फास्ट जा रही है, स्लो जा रही है, स्पीड ज्यादा है, कम है, उसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और नहीं समझेगा उसके बारे में आप लोग हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, और कुछ भी दिक्कत परेशानी आपत्ति आपको कुछ भी हो तो आप हमें बेहिचक होकर बताइए। ठीक, झांसी की रानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर है। निम्न में से कौन सा पथिक का पर्यायवाची बताइए? निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका पथिक का पर्यायवाची होता है? तो पथिक का पर्यायवाची अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मुसाफिर भी बोलते हैं उसको, बटोही भी बोलते हैं और पंथी भी बोलते हैं। तो पथिक को जो है सभी का सभी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पथिक को क्या है, मुसाफिर, बटोही, पंथी, ये सभी के सभी कहा जाता है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 59 नंबर है, 59 नंबर। शिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा बताइए? शिष्ट का विलोम, शिष्टाचार, अपमान, अशिष्ट या विशिष्ट। तो शिष्ट का विलोम अगर देखा जाएगा तो अशिष्ट होता है, अशिष्ट, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। विशिष्ट का विलोम आपका अशिष्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 60 नंबर। बच्चों को थपकी देकर सुलाने का गीत क्या कहलाता है बताइए? बच्चों को जो है थपकी देकर सुलाने का गीत क्या? लोरी, लोरी, होरी या पोरी? तो बच्चों को थपके देकर सुलाने का जो गीत है आपका लोरी कहलाता है, जो आपका बी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, बच्चों को थपकी देकर सुलाने का जो गीत है आपका लोरी कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक सभी का? चलिए, क्लियर है तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लोरी तो आपने लोग ने भी बचपन में सुनी होगी अपनी माँ के यहाँ से। ठीक है, अनुकूल में कौन सा समास है? अनुकूल बताइए। अनुकूल तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है? बताइए, अनुकूल में समास कौन सा है? तो अनुकूल, अनुकूल, तो पहला आपका क्या है यहाँ पे? अव्यय है। अनु आपका क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। तो इसके वजह से आपका पूरा का पूरा जो शब्द है अव्ययीभाव समास के अंतर्गत हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प साथी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुकूल में आपका जो है अव्ययीभाव समास है, तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 61 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? अगला है आपका साथियों 62 नंबर प्रश्न। बताने की कोशिश कीजिएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चलिए, सतपुरुष, सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है बताइए? सतपुरुष में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग किसको कहते हैं? तो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जो लगा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? प्रारंभ, प्रारंभ में जो लगा होता है उसको क्या कहते हैं? आ, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो सतपुरुष, तो यहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय दो होता है। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है? तो प्रत्यय जो है शब्द के अंत में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलता है, और उपसर्ग जो है शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द का अर्थ बदलता है। तो यहाँ पे पुरुष आपका जो है मूल शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? सत्य, सम, यहाँ पे दो दिया गया है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो साथियों सत्य उपसर्ग लगा है। ठीक है, पुरुष आपका मूल शब्द है, उसके आगे आपका सत्य उपसर्ग लगा है, तो सत्य पुरुष हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 63 नंबर। 3 वर्ष उपन्यास के लेखक कौन है? 3 वर्ष बताइए,
तीन वर्ष उपन्यास के लेखक की अगर बात की जाएगी तो कौन हो जाएंगे? तो तीन वर्ष उपन्यास के लेखक आपके जो दिया गया यहाँ पे भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर, तीन वर्ष उपन्यास के लेखक आपके भगवती चरण वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे? चलिए, क्लियर। तीन वर्ष उपन्यास के लेखक आपका भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 64 नंबर, काली आंधी के रचयिता कौन है? बताइए, काली आंधी के रचयिता कौन है? तो काली आंधी इसके रचयिता की अगर बात की जाएगी साथियों तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है कमलेश्वर जी है। तो जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, काली आंधी के रचयिता आपके कमलेश्वर जी हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी का? 64 तक सभी का क्लियर हो गया। तो 64 पे जो ऑप्शन आपका आपको ऑप्शन नंबर ए वाला दिया गया आपका राइट आंसर। ठीक है, काली आंधी के रचयिता आपके कमलेश्वर जी हैं। अगला आपका 65 नंबर प्रश्न पूछा गया है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? गुलाब राय, प्रताप प्रताप नारायण मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सरदार पूर्ण सिंह? बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो उसने कहा था कहानी के लेखक जो है आपके यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी के लेखक आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प 65 पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला आपका है 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समूहवाचक संज्ञा? बताइए, समूहवाचक मतलब समूह से बोध होगा होता हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए झुंड, सभा, सेना, ये सभी के सभी आपके क्या है? समूहवाचक क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। देखिए, समूह मतलब बहुत सारे लोगों का जो वो होता है ना, समूह, बहुत सारे चीज या लोग एक जगह इकट्ठा हो। तो देखिए, झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं, सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, सेना में भी बहुत सारे सेना जो है लोग होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका? ये सभी के सभी आपके समूहवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 67 नंबर, क्या देगा? सरस्वती का प्राचीन निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, शारदा, इंदिरा, भारती, वागेश्वरी, सरस्वती का प्राचीन इसमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया इंदिरा, इंदिरा आपका सरस्वती का प्राचीन है। तो बल्कि शारदा, भारती और बागेश्वरी ये जो है सरस्वती के प्राचीन शब्द हैं। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 68 नंबर, क्या देगा? निम्न में से कौन जो है सूर्य का प्राचीन शब्द नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूर्य का प्राचीन शब्द नहीं है? खरांशु, पतंग, तिमरारी, हिमांशु, ये जो चार शब्द हैं इसमें से कौन सा शब्द जो है सूर्य का प्राचीन शब्द नहीं है ना? तो यहाँ पे जो दिया गया है हिमांशु, हिमांशु आपका जो है सूर्य का प्राचीन शब्द नहीं है। तो जो आपका डी लबी कब देगा 68 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, हिमांशु जो आपका सूर्य का प्राचीन शब्द नहीं है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 69 नंबर, 69 नंबर का है, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या? बताइए, कपटी का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो कपटी का विपरीतार्थक शब्द अगर देखा जाएगा तो कपटी का हो जाएगा साथियों निष्कपट। कपटी का हो जाएगा साथियों निष्कपट विपरीतार्थक शब्द। जो आपका सी विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर से इसका है? अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 70 नंबर प्रश्न, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या? बताइए, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द क्या है? उदात्त, तो उदात्त का विपरीतार्थक शब्द देखा जाएगा अनुदात होता है। ठीक है, उदात्त का विपरीतार्थक शब्द का अनुदात होता है। जो आपका सी विकल्प देगा साथियों 70 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 71 नंबर, इनमें कौन सी सही सुमेलित नहीं? बताइए, इनमें कौन सी सही सुमेलित है? विवाद का विवादास्पद दिया गया, विजय का पराजय दिया गया, मृदुल का कठोर दिया गया, विरह का मिलन दिया गया है। अच्छा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो विवाद का विवादास्पद जो दिया गया आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, मृदुल का कठोर विलोम है, विजय का पराजय विलोम है, विरह का मिलन आपका विलोम शब्द है। देखिए विवाद और विवादास्पद एक प्रकार से देखा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? पराचित शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका है 72 नंबर, पसीने से उत्पन्न के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बताइए, जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? स्वदेज कहते हैं, पिंडज कहते हैं, अंडज कहते हैं या जलज कहते हैं? तो देखिए, पसीने से उत्पन्न जो आपको कहलाता है स्वदेज कहलाता है। स्वदेज जो आपका ए वाला विकल्प देगा 72 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पसीने से जो उत्पन्न होता है उसको स्वदेश कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर। जो पहरा देता है, इसके लिए एक शब्द क्या, जो पहरा देता है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो पहरा देता है उसको कहा जाता है साथियों क्या? तो उसको प्रहरी कहा जाता है। प्रहरी जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट है। जो पहरा देता है इसके लिए एक शब्द आपका प्रहरी कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। जो आपका बी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 74 नंबर। क्या देगा? युग का निर्माण करने वाला के लिए एक शब्द का बताइए। जो युग का निर्माण करता है उसको क्या कहते हैं? तो जो युग का निर्माण करता है वो आपका कहलाता है साथियों क्या? युग निर्माता कहलाता है। जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। जो युग का निर्माण करता है आपका युग निर्माता कहलाता है। क्लियर है? चलिए, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का रहेगा आपका। क्या देगा? कहीं का नहीं रहना किस मुहावरे का? बताइए, कहीं का नहीं रहना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए, कहीं का नहीं रहना इस मुहावरे का सही अर्थ अगर देखा जाएगा तो आएगा न घर का न घाट का। मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, तो कहीं का नहीं रहता है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर से इसके बारे में। चलिए, तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपसे को जो क्लास है अच्छी लगी हो। और अपना जो फीडबैक है कमेंट में आप लोग हमें दे सकते हैं कि हम अपनी क्लास को कैसे और बेहतर आपके लिए बना सकते हैं, या आपको क्लास कैसी लगी वो भी आप लोग हमें बता सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आपकी जो है राय को आगे रख के उसके बारे में ताकि अगली बार से जो है क्लास अच्छी लेके आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। हम आपसे मिलते हैं आपकी कल की सुबह वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।